श्रीमद् भगवद गीता के सप्तम अध्याय का हम लोग मनन कर रहे हैं, जिसमें हमने कल देखा था कि भगवान कहते हैं कि जो द्वंद्व मोह से मुक्त होकर के दृढ़वती होकर के मेरा भजन करते। तो अभी हम चर्चा कर रहे थे कि द्वंद्व जो है कि ये उचित है कि ये उचित है, ये सही है कि ये सही है ना। तो स्वामी जी ने तो कल हमको बहुत सारे द्वंद्व बताए, आप लोगों ने सुना था कि भाई मैं घर का काम करूं कि भगवान का भजन करूं, संसार को संभालूं कि गुरु जी की आज्ञा का पालन करूं, मैं साकार की साधना करूं कि निराकार की साधना करूं, मैं शिव संप्रदाय में जाऊं कि वैष्णव संप्रदाय में जाऊं ना। और क्या क्या बताया था गुरु जी ने कल? दूसरा बताया था कि मैं भक्ति योग में इसके मार्ग से जाऊं कि ज्ञान योग के मार्ग से जाऊं। और फिर परिस्थितियां रहते हैं ना, तो ऐसा हो तब भजन करूं, मतलब अपन बोलते हैं अनुकूलता हो तब भजन करें, तो ये काम निपटा लें। कई लोग बोलते हैं, पहले मकान बन जाए, फिर ये समस्याएं दूर हो जाए, थोड़ा ये ठीक हो जाए, उसके बाद भजन करेंगे। कंडीशनल ऐसे। तो ये जरूरी काम पहले ही निपटा लूं फिर भजन करूं, तो वो निपटाने में कहीं ऐसा नहीं हो कि आप ही निपट जाओ। तो मालूम नहीं है। तो ये द्वंद्व में मैं अभी जो बात कह रहा था, मुझे ऐसा लगा ये भी किसी पाप का फल होता है। और इस ये कैसे दूर हो पाता है? यहाँ तो किसी महापुरुष में श्रद्धा हो, यहाँ भगवान में आपकी पूर्ण श्रद्धा हो। अब आप कहेंगे भाई भगवान में तो सभी की श्रद्धा रहती है। श्रद्धा तो रहती है पर पूर्ण श्रद्धा नहीं रहती। जैसे आपको एक उदाहरण देता हूँ। एक महिला की लड़की जो है, उसको किसी लड़के से प्रेम हो गया, और वो माता जी को मालूम था कि मेरी लड़की को किसी से प्रेम हो गया, और वो लड़का वो माता जी को पसंद नहीं था। तो वो बहुत ज्यादा उस बात की चिंता करती थी कि कहीं ये लड़के के साथ ये कुछ ऐसा नहीं हो कि ये शादी इससे हो गया। तो लड़के ने कहा कि मैं जब भी करूंगी आपकी अनुमति से करूंगी, और अगर आप अनुमति दोगे नहीं दोगे तो नहीं करूंगी, और अगर इससे नहीं करूंगी तो किसी से भी नहीं करूंगी। उसने भी अपने कंडीशन डाल दी थी ऐसा। अब वो लेट होती जाए, 1 साल हो गए, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, लड़के से मिलना जारी है, फोन पे बातचीत जारी है, पर निर्णय नहीं हो रहा है ऐसा। तो परिवार मुझसे जुड़ा हुआ था, तो एक बार मैंने माता जी से कहा, माता जी एक बात बताओ, वो चाहती है कि अब मैंने एक बार इसका मन से वर्ण कराया तो इसी से करो, अब आप बोलती है मुझे इससे तेरे को शादी की मैं अनुमति दूंगी नहीं, आपकी अनुमति के बिना ये करेगी नहीं। तो एक मेरा प्रश्न आपसे ये है कि आपकी इच्छा बड़ी कि भगवान की इच्छा बड़ी? बोले बोले ये तो कोई हर कोई समझ सकता है, भगवान की इच्छा सबसे बड़ी। मैंने कहा जो भगवान चाहता है उस पर छोड़ सकते हो आप? बोले भगवान नहीं चाहता इसीलिए तो मुझे उन्होंने प्रेरणा करी है। तो मैंने बोला कि भगवान नहीं चाहता है इसलिए आपको प्रेरणा करी, तो उसको भी प्रेरणा कर देते हैं फिर, दोनों की बात एक हो जाती। तो मैंने कहा आप भगवान पे छोड़ सकते हो क्या? बोले भगवान पे छोड़ रखा है, भगवान की प्रेरणा से ही कर रहे हैं स्वामी जी। तो कहने का अभिप्राय ये है कि भगवान पर छोड़ना भी सबके बस का नहीं रहता है, जब आपका व्यक्तिगत आग्रह दृढ़ हो जाता है। तो मैंने कहा भगवान तो तूने मुझ पे छोड़ सकते हो क्या? तो बोले आप गलत थोड़ी बोलोगे, आप भी तो यही बोलोगे ना, जो लड़का इसके लायक नहीं उससे क्यों कर रही है ऐसे। पर ये नहीं बोल रहे कि आप जो बोलोगे वो कर दो। तो मैंने कहा, मैंने समझ लिया कि माता जी का जो अपना थॉट है वो उसको छोड़ नहीं पा रही है। रोजाना 3 घंटे सत्संग में जाती, गुरुद्वारे में जाती, वहां बैठ करके पाठ करती है अपना सब, लेकिन 2-3 घंटे रोज देने के बावजूद भी, और सालों से दे रही है, पूरा विश्वास उनका, लेकिन करूंगी तो अपने मन की। एक बात बहुत ध्यान से सुने, आज बहुत इंपॉर्टेंट बात निकल के आ रही है इसमें से ना, ये ब्रेकिंग न्यूज समझना बीच में। वो क्या कि सबसे खतरनाक चीज है ईगो। अगर आपका ईगो खत्म हो गया तो आप परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। और ईगो की पहचान बताई है हमारे पूज्य स्वामी जी ने, कि अर्जुन ने भगवान से बोला कि भगवान मैं युद्ध नहीं करूंगा, भगवान ने उसको कन्विंस करा और फाइनली उसने युद्ध किया। भगवान के सखा थे उद्धव जी, उद्धव जी ने कहा कि मैं जो है आपके साथ रहना चाहता हूँ। तो भगवान ने कहा नहीं, उत्तराखंड में जाओ, शरीर का मोह मत रखो, उत्तराखंड में जाओ, वहां जाकर के साधना करो। और फाइनली उनको भगवान की बात मानना पड़ी और उत्तराखंड में जाकर उन्होंने तपस्या की। तो स्वामी जी ने एक प्रश्न उठाया है यहाँ पर कि भगवान के साथ रहने से कल्याण होता है कि भगवान से दूर जाने से कल्याण होता है?
कर्म करने से कल्याण होता है कि कर्म छोड़ने से कल्याण होता है? तो अर्जुन छोड़ना चाहता था और भगवान ने कराया। उद्धव जी करना चाहते थे और भगवान ने छुड़ाया। इसका अभिप्राय क्या है? इसका अभिप्राय यह है कि न कर्म करने से कल्याण होता है, न कर्म छोड़ने से कल्याण होता है। कल्याण होता है अपना आग्रह त्याग करने से, क्योंकि आग्रह के पीछे अहंकार होता है। ये बात हम भी महसूस करते हैं। क्या महसूस करते हैं हम? कि कई बार हम कुछ लोगों से पूछ लेते हैं कि भाई ये करें कि वो करें। लोग सलाह तो दे देते हैं अपनी, लेकिन इतना व्यक्ति का ईगो रहता है, अगर सलाह दे दी तो मतलब उसी के अनुसार होना चाहिए, और नहीं हुआ तो बोले फिर ठीक है, हमको कुछ लेना देना नहीं। फिर आप जानो, आपकी व्यवस्था जानो। अरे भाई, सलाह देना अलग बात है और आदेश देना अलग बात है। जैसे मानो मैं पूछ लो कि भाई भंडारे में क्या बनाना है भोजन में, तो किसी ने बोला कि भिंडी बनाना है, किसी ने बोला आलू बनाना है, फिर किसी ने बोला रतालू बनाना है। तो अब आपने सलाह दे दी, हमने माता रानी के चरणों में रख दिया, हम तो अपना आग्रह भी नहीं रखते। अब उसमें से निकल आया भिंडी बनाओ, ठीक है। अब वो आलू रतालू वाले बोलेंगे फिर हम भंडारे में आएंगे ही नहीं। क्यों? हमारा हमारा कहना तो माना ही नहीं आपने। इतना अहंकार लेके कहाँ जाओगे? तुम अपने परिवार में सिर फोड़ते रहोगे एक दूसरे के साथ, है ना? क्यों? आपका अहंकार ऐसा है कि दूसरे की सुनना ही नहीं चाहते। आप संतों का कहना नहीं मान पाते हो, तो आप अपने आदरणीय माता पिता का कहना क्या मानोगे, और आप फिर भगवान का कहना तो बिल्कुल ही नहीं मान पाओगे, उनको तो दिख ही नहीं रहे आप। ऐसा तो कभी भी आग्रह नहीं रखना चाहिए। हमारी माता जी बोलती थी, रावण को हट था कि मैं सीता जी का हरण करके ले आया हूं, अब मैं वापस नहीं करूँ। तो खूब समझाया उनको, मंदोदरी ने तो समझाया ही समझाया, पर उसके अलावा उनके ससुर ने समझाया, सास ने समझाया, भाई ने, कुंभकर्ण ने भी समझाया। सबने समझाया उसको कि बहुत गलत डिसीजन लिया है, ऐसी हजार सुंदरियां आप और ला सकते हो, ये आपके कुल का नाश कर देगी। तो नहीं, एक बार लिया है सो लिया है। तो बोलते हैं हट ना हारना, मतलब कि अपनी जिद पे अड़ जाना। ये जिद जो है अहंकार है। साधक को ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल जैसे छोटे बच्चे सा सरल, प्यार से अपने पटा लिया, जिधर बता दिया उधर राजी हो गया, सरल स्वभाव का। और फिर शास्त्र और गुरु की आज्ञा सर्वोपरि होना चाहिए अपने लिए, है ना? अगर हट करना भी है तो किस बात का करना चाहिए? कि भगवान ने हमें यह आदेश दिया है कि सत्य बोलना चाहिए, तो सत्य का आग्रह करो। भगवान ने हमें आग्रह दिया है कि संसार के विषय वास्तव में मत फंसो, सन्मार्ग पर चलो। तो आग्रह करना ही है तो किसका करो? शास्त्र की आज्ञा का, गुरु की आज्ञा का, भगवान के दिए हुए निर्देशों का। वो तो आपका कल्याण करने वाले हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि भगवान कह रहे हैं कि द्वंद्व से मुक्त होने वाले हैं। अब द्वंद्व से मुक्त होने का देखो हमने एक तरीका खोजा था, वो हम बता भी चुके हैं पहले, आज फिर बता देते हैं। हर व्यक्ति के अंदर द्वंद्व होता है। तो द्वंद्व से मुक्त होने का हमको एक महात्मा जी ने उपाय बताया कि द्वंद्व से मुक्त होने का उपाय यह है कि आपके जीवन में पहले लक्ष्य निर्धारित करो। लक्ष्य निर्धारित करोगे तो आप समझो कि 80% द्वंद्व तो आपके ऐसे ही गायब हो जाए। जब आप अपने जीवन का लक्ष्य बना लेते हो कि मेरे जीवन का लक्ष्य भगवत प्राप्ति है, मेरे जीवन का लक्ष्य आत्म साक्षात्कार है, तो जब आपके जीवन में द्वंद्व आए तो सोचो कि ये दो बातों में से कौन सी बात मेरे लक्ष्य के अनुकूल है। जैसे मानो आपके मन में आया कि मैं ऑनलाइन सत्संग सुनूं कि सत्संग वहां जाकर के सुनूं, है ना? आप जैसे आप लोग आज नए आए दोनों, बीच बीच में आते ही हो वैसे तो एक बार मन में आता होगा भैया काय को इतना चल के जाए, है ना? आधा घंटा आने आधा घंटा जाने का खर्च करें, बैठ के मजे से सुनते हैं अपन तो। ऐसा तो ये सोचना चाहिए कि जो घर पे बैठ करके लाभ मिलेगा और जो सामने लाभ मिलेगा उसमें आध्यात्मिक दृष्टि से क्या फर्क है। तो प्रत्यक्ष में तो वाइब्रेशन मिलेंगे, ऊर्जा मिलेगी, प्रेरणा मिलेगी, बस। वो वाली बात घर पे बैठ के तो नहीं होगी। घर में कोई भी आएगा बात करने लग जाएगा, डिस्टरबेंस होगा, कुछ भी होगा, ध्यान हट जाएगा। तो आपने बोला नहीं, यदि हमारे लिए संभव है तो हम प्रत्यक्ष जाके अटेंड करें। तो आधार क्या रहा उसका? कि जिसमें हमारी लक्ष्य की दृष्टि से ज्यादा लाभ है वो वाला काम। तो किसका संग करना, कैसा भोजन करना, कैसा जीवन जीना, तो वो आपका सब निर्धारित किससे हो जाएगा? जो लक्ष्य के अनुकूल है। एक प्रश्न हमने एक महात्मा जी से पूछा था
तो आप लोग पूछते तो नहीं, लेकिन आपको रेडीमेड मिल जाता, किस्मत वाले हो। तो रेडीमेड का फायदा भी उसको मिलता है जिसमें जिज्ञासा होती, नहीं तो वो सुना इधर से गया उधर से, अंदर उतरता ही नहीं है। अपनी लगन हो तो अंदर उतरेगा वो। देखो हम बताते हैं, एक महात्मा जी से हमने पूछा, शुद्ध कोटि के संत, कोई शंका नहीं, उन्होंने स्वयं अपनी वाणी से बताया कि हमको ऐसे माता जी के दर्शन हुए, ऐसे हमको भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हुए, ब्रह्म ज्ञानी संत। उन महाराज जी से हमने कहा, महाराज जी आपका स्वास्थ्य बहुत खराब रहता है, हार्ट की भी प्रॉब्लम है, बीपी भी बहुत रहता है आपको, तो महाराज जी कभी कभी बोलना तो नहीं चाहिए पर हमको डर लगता है ऐसा, कि कभी आप नहीं डरे तो हमारा क्या होगा। मुस्कुराए वो। मैंने कहा, महाराज जी कोई ऐसी जो शिक्षा आप दे जाओ हमको, अब चाहो तो पानी पी सकते हो, कोई ऐसी शिक्षा दे जाओ आप हमको कि जिसको पकड़ करके, जैसे हनुमान जी की पूंछ पकड़ के, मानो हम भी बेड़ा पार हो जाए हमारा, हम भी समुद्र लंघन लंघन कर जाए, माया से पार हो जाए। स्वामी जी का चिंतन ऐसा था जैसे गागर में सागर। एक एक श्लोक में मानो जैसे तुलसीदास जी के एक एक श्लोक में, कबीर साहब जी के एक एक दोहे में कितनी गहराई भरी हुई है, ऐसे स्वामी जी की टीचिंग थी। बहुत गहरा चिंतन था। उस एक एक श्लोक में आप पीएचडी कर लो यो, बोलो तो 7-7 दिन बोल लो, इतना स्वामी जी की गहराई। स्वामी जी ने ये नहीं कहा कि तुमने बड़ा कठिन प्रश्न पूछ लिया, एक बात के को पकड़ करके कैसे पार हो सकते हो, कुछ ऐसा नहीं बोला। स्वामी जी गंभीर हो गए, मौन रहते थे स्वामी जी, उन्होंने लिख करके जवाब दिया। एक सेंटेंस पूरा नहीं बोला स्वामी जी ने। प्रश्न कितना कठिन है कि ऐसी बात बता दो जिसको पकड़ करके हमारा उद्धार हो जाए। तो बोले कम से कम ये 5 बातें पालन करो, ये भी नहीं। स्वामी जी ने एक बात भी नहीं बताई, एक मतलब पूरा सेंटेंस भी नहीं बोला। क्या बोला स्वामी जी ने? लक्षानुकूल जीवन। गजब बात बोल दी। अब इस पे आप विचार करो, जो अभी प्रसंग चल रहा है उसके अनुरूप बात कही है। लक्षानुकूल जीवन, आपके जीवन का लक्ष्य निर्धारित है कि मुझे इसी जन्म में भगवान की प्राप्ति करनी है, मुझे सच्ची शांति चाहिए, मुझे समस्त दुखों से सदा के लिए मुक्त होना है, मुझे जीवन का सर्वश्रेष्ठ मार्ग चुनना है, जिसको करने के बाद पछताना नहीं पड़े वो काम करना है। ये सब पर्यायवाची है। भगवत प्राप्ति कहो, ब्रह्मानुभूति कहो, सत्यानुभूति कहो, दुखों की निवृत्ति कहो, परम आनंद की प्राप्ति कहो। तो अब आपने चुन लिया मार्ग, अब थोड़ा दृढ़ व्रति, भगवान ने कल क्या कहा? दृढ़ व्रति होकर के भजन करो। ये टेढ़े करने वालों का नहीं होता है। आपको याद होगा, एक महात्मा जी के पास अपन चलते थे, वो उनका डायलॉग ही है, क्या बोलते थे? ये टेढ़े करने से काम नहीं चलेगा, बड़ दृढ़ व्रति। ऐसे उन स्वामी जी का नाम था स्वामी विलीन आत्मा जी। ऐसे उनको ढीलापन बिल्कुल पसंद नहीं आता था। बोले इस तरफ चलना है तो मन में दृढ़ता रखो। ढीले व्यक्ति को तो कुचल दिया जाएगा, मार दिया जाएगा, जो दमदार होगा वही जाएगा। प्रकृति आपका विरोध करेगी, संस्कार विरोध करेंगे, परिस्थितियां विरोध करेंगी, अनेक बाधाएं आएंगी। अभी तो आपको मालूम नहीं है, सूक्ष्म जगत में भी निगेटिव पावर्स होती हैं, कई प्रकार की निगेटिव परिस्थितियां उत्पन्न करती है। ये बात भी हमको संतों ने बतलाई है। इसीलिए साधक की साधना का सबसे महत्वपूर्ण एक पार्ट है, ये भी बात नहीं निकल करके आ रही है, पहले बहुत पहले बताई थी, कि हर साधक को नित्य कवच पाठ जरूर करना चाहिए। जैसे ही इस तरफ बढ़ेगा तो निगेटिव पावर्स आपको इफेक्ट करने की कोशिश करेंगे, आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा, और वो आपको डाइवर्ट करती रहेंगी। तो उनसे बचने का उपाय क्या है? नित्य कवच पाठ। आप अगर नारायण के भक्त हैं, नारायण कवच करो, शिव के भक्त हैं, शिव कवच करें, जिसके आप देवी के भगत हैं, देवी कवच करें। इट टेक्स ओनली 5 मिनट, ज्यादा नहीं, 5-10 मिनट में हो जाता है। और लाभ कितना बड़ा है? उसके बाद आप जो पौने 24 घंटे आपको बचे, उसमें आप जो भी भजन करोगे, वो सर्कल आपके पास बना रहेगा कवच का, और वो किसी निगेटिव चीज को अंदर आने नहीं देगा। वो केवल निगेटिव पावर्स को ही रिटर्न नहीं करता है, अगर किसी ने आपके बारे में गलत संकल्प किया तो उसको भी रोकता है। बोलते हैं ना, किसी की नजर लग गई, कोई आप पे कोई टोना टोटका करे उसको भी रोकता है, कोई तंत्र मंत्र करे उसको भी रोकता है, कोई आपको कोई हानि पहुंचाना चाहे, कोई चोर उचक्का कोई, तो वो भी आपको हानि नहीं पहुंचा पाएगा। आपको कोई पशु से किसी एक्सीडेंट से आपके कोई घात होना हो तो उससे भी आप बच जाएंगे। इन सब चीजों से बचाता है कवच, एक कवच। उसमें बहुत बोला है एक सिद्ध महात्मा ने, उन्होंने कहा इसलिए आप देखो, आप आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करो, पहले कहा कवच, पर केवल पूरा सप्तशती का पाठ करना है तब कवच करें ऐसा नहीं, नित्य उपासना का अंग कवच बनना चाहिए।
हमको ये बात हमारे संतों ने बतलाई। कवच पाठ बहुत जरूरी है। उससे क्या होगा? आपके साधना की रक्षा होगी, आपके मन की रक्षा होगी, आपके तन की रक्षा होगी। एक सिद्ध महात्मा ने हमको बोला कि कवच धारण भी करना चाहिए ऐसा। तो हमने कहा कि मैं उस समय हनुमान जी की उपासना करता था, तो मेरा हनुमान जी से मेरे को बिल्कुल भी डर, तुमरे बल हम डरपत नहीं। मैंने कहा हमको हनुमान जी से बहुत प्यार है, और हमको इतना विश्वास है जैसे बच्चे को अपने पापा पे विश्वास होता है कि वो मेरे साथ है, मैं कहीं भी वो मेरा अनुसंधान करके मेरी रक्षा करेंगे। तो मुझे लगता है हनुमान जी तो, उनको अनुसंधान करने की जरूरत ही नहीं, उनके लिए तो सब जगह प्रत्यक्ष है। तो मैंने कहा हम पे अगर कोई संकट बाधा है तो ना, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा, है ना, हनुमान जी हमारे साथ है, हम क्यों डरेंगे। तो फिर हमको कवच धारण करने की जरूरत क्या है? तो उन्होंने हमको बोला हनुमत कवच धारण करो। तो हमने बोला कि हमको हनुमत कवच धारण करने की जरूरत ही क्या है? वो फिर आपने बोला तो हम पाठ तो कर ही रहे हैं, फिर ऐसा फिर भी। तो जैसे हमने बोला तो महाराज जी ने गर्दन ऐसी कर ली। इसलिए संतों से बहस नहीं करना चाहिए। वो जो बात बोल रहे होते हैं उसके पीछे कोई बहुत गहरा रहस्य और अनुभव होता है। तो जब हमने देखा कि महाराज जी के अंदर एक प्रकार से हमारे प्रति उदासीनता का भाव आया, तो मैंने कहा महाराज जी हमारा तो ऐसा भाव था, पर क्या आप ऐसा समझते हैं कि ये उचित है, धारण करना ही चाहिए? बोले महाराज जी ने कहा यस, लिख करके दिया, हाँ करना चाहिए, मोनी थे ना, लिख करके। तो इसका मतलब क्या है कि कवच एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको धारण करना अथवा उसका पाठ करना अथवा दोनों करना बहुत अच्छी बात है। तो द्वंद्व जो होते हैं अंदर, उसका भी एक कारण ये रहता है कि आपको निगेटिव पावर्स जो है वो आपको अफेक्ट करते हैं। अभी क्या समझते हो आप? अभी आपको मालूम ही नहीं है, ये जो युद्ध हो रहा है ना, लाखों लोग पलायन कर रहे, 30, मैंने न्यूज पढ़ा 30 लाख लोग पलायन कर गए। एक व्यक्ति के दुखी होने से कितनी आग निकलती है। 30 लाख लोग किसको बोलते हैं? बेघर हो गए, कितने बच्चे यतीम हो गए, कितना लोगों अपना, एक व्यक्ति को अगर आप उसकी धन संपत्ति छीन लो कितनी वेदना होती है। ये उतना बड़ा निगेटिव इफेक्ट किसी एक कंट्री में हो रहा है, तो ये का मामूली बात है क्या? और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? एक व्यक्ति, पुतिन। उसका डिसीजन काम कर रहा है। तो एक व्यक्ति इतना बड़ा पाप नहीं कर सकता, ताकत ही नहीं होती उसमें। हमारे महापुरुष बतलाते हैं कि संसार में नकारात्मक और सकारात्मक बड़ी बड़ी शक्तियां हैं। जब कोई व्यक्ति नकारात्मक होता है तो बड़ी नकारात्मक शक्तियां उसको हाईजैक कर लेती है। वो तो चाहती है संसार में विध्वंस, लेकिन कोई करने वाला मिलना भी तो चाहिए, उसको माध्यम बना करके वो विनाश कर देती है। जब भी कोई महान विनाश का कार्य होता है तो व्यक्ति नहीं करता, उसके अंदर बहुत बड़ी निगेटिव पावर्स उसमें काम कर रही होती है। व्यक्ति की क्या औकात है? व्यक्ति क्या कर सकता है? व्यक्ति को फूंक मारो वही उड़ जाए, एक व्यक्ति में क्या दम रखा है? तो जब कोई बहुत बड़ा महान कार्य करता है, जैसे हमारा मोदी जी बड़े बड़े डिसीजन ले लेते हैं, जैसे जो काम 60 साल से नहीं हो पाया ऐसे कोई डिसीजन ले लेता है। जैसे अटल बिहारी जी ने डिसीजन ले लिया परमाणु बम बनाएंगे, चाहे अमेरिका विरोध कर, बनाया तो बना लिया। अब कितना बड़ा देश के लिए सुरक्षा कवच हो गया परमाणु बम। तो ये डिसीजन व्यक्ति के डिसीजन नहीं होते हैं। व्यक्ति तो डिसीजन लेने जाता है, जैसे ही लेने जाता है सकारात्मक शक्तियां उसके साथ, देवी शक्तियां उसके साथ हो जाती है। इसलिए कहते हैं कि आप दृढ़ता रखो अपने में, संकल्प करो, अच्छा संकल्प करोगे तो आप माध्यम बन जाओगे, देवी शक्तियां आपके कार्य को सिद्ध कर देंगी। इसलिए ये टेटे वालों का नहीं होता कुछ भी। तो कस के है, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब। भगवान की कृपा से कुछ भी संभव है भाई। वो तो कर तुम अन्यथा कर तुम है, वो नहीं करने वाले कार्य कर देते हैं। और आपके अंदर वो, अखंडानंद जी महाराज ने कहा है कि आप अपने में अविश्वास मत करना, तुम्हारे अंदर वो सब शक्तियां हैं जो भगवान की शक्तियां हैं, क्योंकि आप भगवत स्वरूप ही हैं। आप वो सब कर सकते हैं जो भगवान कर सकता है। थोड़ा सा आवरण हटाओ, जागो, और आप देखोगे आपके अंदर वो सब कुछ है। मैं कोई तुमको प्रेरित करने के लिए ऐसा कह रहा हूँ, ऐसा नहीं, केवल केवल तुम्हारे अंदर ऊर्जा भरने के लिए कर रहा हूँ, ऐसा नहीं, बल्कि यह सत्य है। मैं इस चीज को अनुभव कर पा रहा हूँ, देख पा रहा हूँ कि तुम्हारे अंदर वो सब कुछ है जो भगवान के अंदर है, क्योंकि तुम स्वयं भगवान हो। अपने आप को पहचानो, ऐसा है। तो यहाँ कहते हैं कि द्वंद्व से मुक्त हो जाओ। द्वंद्व से मुक्त होने का हम एक उपाय बता रहे थे, बता ही देते हैं वो भी। तो हमने एक उपाय खोजा। वो क्या? एक तो हमने बता दिया आपको लक्ष्यानुकूल जीवन,
पर कभी कभी दोनों बातें लक्ष्य के अनुकूल होती है। आपके मन में आया कि मैं वृंदावन जाऊं कि मैं काशी जाऊं, आपके मन में आया कि मैं प्रवचन सुनूं कि बैठ करके भगवान का नाम स्मरण करूं, तो अब आपके मन में आए जो दो विचार जो आ गए, अब आपको वो दो विचार ही किसी में भी प्रवृत्त नहीं होने दे रहा। अब कैसे क्या करें भाई, उसका उपाय बता दें। और उपाय भी उनके लिए है जिनके मन में भगवान पर दृढ़ विश्वास है, वरना तो ये उपाय कोई काम आने वाला नहीं। वो क्या उपाय है कि दोनों की एक एक पर्ची बना लो, है ना, बिल्कुल सिंपल। और एक तीसरी पर्ची बना लो, वो क्या कि भाई हो सकता है भगवान दोनों ही करके कुछ तीसरा करना चाहता, तो आपने एक पर्ची बना ली वृंदावन, एक पर्ची बना ली काशी, और एक पर्ची बना ली काली, तीनों भगवान के आगे डाल दे। ये बातें कोई महात्मा सत्संग बताते नहीं, देखो हम बताते थे आप, है ना, डाल दिया आपने, जो पर्ची निकली। पर उसके पहले भगवान से प्रार्थना करो, अपने गुरु मंत्र का जप करो कि भगवान जिसमें मेरा कल्याण हो आप मुझे वो मार्गदर्शन दे, और जो आप बोलेंगे मैं वही करूँ। ऐसा बोलना भी आपको अपने आग्रह का त्याग है, क्योंकि आपका आग्रह हो सकता है कि मैं नहीं जाऊं, पर आग्रह आगे उत्तर जाने का तो जाना पड़ेगा। आपका आग्रह हो सकता है कि मैं काशी जाऊं, और भगवान चाहते हैं कि आपको वृंदावन जाओ, तो जाना पड़ेगा। ये क्या होता है, घरों में कभी कभी प्रॉपर्टी डिवाइडेशन होता है ना, वो दो बेटे हैं, तो उन्होंने कहा कि मेरे को ये वाला मकान चाहिए, उसने बोला मुझे भी यही मकान चाहिए। अरे भाई दो मकान है, एक तुम ले लो एक ये ले लो। अब एक ही मकान तो दोनों को कैसे मिल सकता है। बोले ये प्लाट है, ये दोनों में से एक जना ले लो। बोले ये मुझे चाहिए, बोले मुझे चाहिए, डिवाइडेशन कैसे हो। तो परंपरागत मार्ग है। बोले भाई देखो, मैं अगर बोलूंगा तो आप बोलोगे माता पिता ने भेदभाव कर दिया, कोई पंच फैसला करने बैठा वो बोलेगा तो तुमको लगेगा कि इन्होंने हमारा पक्ष ले लिया इनका। सबसे बढ़िया उपाय है कि भगवान के आगे पर्ची डाल दो, पर्ची डाल दी, जिसकी निकल गई उसको मिल जाएगा। तो आप बोले भाई किसी ने करा ही नहीं हमारे साथ अन्याय, जो होना था वही हुआ। आप ज्यादा ज्यादा भगवान नहीं बोल के भाग्य में ऐसा लिखा था, प्रकृति ये चाहती थी, ये होनहार होगी इसलिए हमारे लिए ऐसा निकला। ऐसा नहीं है कि आपको जानबूझ करके निगेटिव दिया जा रहा है अथवा जानबूझ करके पॉजिटिव दिया जा रहा है, दोनों का सामने रख दिया। आप जिसके लिए जो भगवान ने लिखा है वो उसको मिल जाएगा। प्रार्थना करना है तो भगवान को कर दो आप। इतना सरल उपाय है ना, सब जानते थे आप पहले ही, पर कर नहीं पाते। पूछ सकते हो आप प्रश्न, करते हो। हमने एक सिद्ध संत से पूछा, देखो ये बहन बता रहे हैं ये भी ऐसे ही उपाय करती, समझदार है, शाबाश। ऐसे ही हमने एक सिद्ध संत से पूछा, माता जी का नाम था किशोरी माता जी, उनको भगवान श्री कृष्ण की परम भक्त मानते थे, उनको भगवान के कई बार दर्शन हुए थे। तो हम उनके पास स्पेशली ये प्रश्न पूछ के वेदर आई एम राइट और रॉन्ग ऐसे, तो उनसे पूछा, तो उन्होंने जैसे मैंने पूछा तो मुस्कुरा दी वो, तो बोले ये तो हम भी करते हैं ऐसा। वो फिर हमने अखंडानंद जी को बहुत सुनते हैं, तो अखंडानंद जी के प्रवचन सुन रहे थे, तो उन्होंने एक प्रवचन में बोला एक सोम मुनि नाम के महात्मा थे, तो उनके भक्त उनके पास आते थे, तो कभी कभी ऐसा होता है एक से अधिक भक्त उनको बोलते हैं महाराज जी हमारे यहाँ का प्रसाद ग्रहण करें। तो बोले भाई अभी ये रश्मि भी बोल रही है, और आपका क्या नाम है, पुष्पा भी बोल रही है, और ये कुशी राम जी भी बोल रहे हैं। अब एक व्यक्ति तीन जगह का तो भोजन ले नहीं सकता, तो अब किसी एक का ही ले सकेंगे, तो ऐसा करते हैं, देखो ठाकुर जी अभी किसका प्रसाद पवाना चाहते हैं, ठाकुर जी को बोल देते हैं, तो तीनों की पर्ची डाल देते हैं। किसी छोटे बच्चे से किसी से बोला बेटा उठा लो, उसमें से उठा ली, जिसकी निकल गई, बोले इस बार ठाकुर जी की ऐसी इच्छा है क्या पाल है। बोले ठीक है। आपको ये नहीं लगेगा कि सोम मुनि ने हमारे साथ गलत करा, और सोम मुनि जो है उनको ज्यादा प्यार करते हैं, हमको प्यार कम। तो स्वामी अखंडानंद जी महाराज ने कमेंट किया वहां पे कि इतनी तो बात पक्की है कि सोम मुनि निरपेक्ष है, उनका कोई आग्रह नहीं है। भले ही ये निर्णय भगवान का है कि भाग्य का, ये नंबर टू पे बात है, लेकिन इतनी बात पक्की है कि उनका अपना कोई आग्रह नहीं है। आप आग्रह का त्याग कर दो, भगवान ने सब योजना पहले ही बना रखी है, कब किसके यहाँ जाना है, किसका दाना खाना है, करना है नहीं करना है, इस मार्ग से जाना उस मार्ग से जाना। पर आदमी को क्या होता है कि जो बात उसके दिमाग में जमी हुई है उसको छोड़ना नहीं चाहता। सारे झगड़े ऐसी बात के हैं। झगड़े पति पत्नी के नहीं होते हैं, बाप बेटे के नहीं होते हैं, पार्टनर के नहीं होते हैं, दोस्तों के नहीं होते हैं। ये झगड़े सब अहंकार के होते हैं। तो जहाँ अहंकार नहीं वहाँ कोई झगड़ा नहीं। अहंकार नहीं है तो दूसरे की बात मानने में टाइम भी नहीं लगता, आसानी से मान ले। ये तो हमने पर्ची डालने की बात कही, और जैसे छोटा बच्चा होता है उसमें अहंकार नहीं होता, जैसे फुसला प्यार से वो वैसे मान लेते ऐसे। अहंकार को छोड़ना है हमको। ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता,
ये तो हम शास्त्र की बात आपको बताते हैं, पर हम अपनी बात ही बता देते हैं ना, इसलिए थोड़ा ये भी सुन लिया आपने। तभी आप दृढ़ व्रति होकर के उस मार्ग पे चल सकते हैं। आइए अगले श्लोक में प्रवेश करते हैं। तो भगवान बोलते हैं, जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये, ते ब्रह्म तद्विदु कृष्णम अध्यात्मम कर्म चाखिलम। जरा और मरण से मोक्ष पाने के लिए जो मेरा आश्रय लेकर यत्न करते हैं, वे उस ब्रह्म को, संपूर्ण आध्यात्म को और संपूर्ण कर्म को भी जान लेते हैं। भगवान कहते हैं, अगर भजन करोगे तो केवल मोक्ष को ही नहीं प्राप्त कर लोगे, उसके अलावा प्लस प्लस में बहुत सारी चीजें मिलने वाली है। बोले क्या क्या मिलने वाला है? बोले आप, अर्थात मामाश्रित्य अलग बोला और ब्रह्म अलग बोला, तो यहाँ पे स्पष्ट अर्थ कर दिया। मामाश्रित्य का मतलब है सगुण साकार। भगवान उपदेश कर रहे हैं ना, भगवान बोल रहे हैं कि तुम मुझे तो पाप प्राप्त कर ही लोगे, लेकिन तुम ब्रह्म को भी जान जाओगे अगर भजन कर रहे हो और चाहते हो, तो तुमको ब्रह्मानुभूति भी हो जाएगी। और आध्यात्म क्या है और सब कर्मों का रहस्य क्या है, ये भी तुमको समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ स्वामी जी ने बहुत सुंदर व्याख्या की है, उनके वचनों को पढ़ते हैं। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये। इस श्लोक का अर्थ करते हुए कहते हैं, यहाँ जरा अर्थात वृद्धावस्था, मरण से मुक्ति पाने का तात्पर्य यह नहीं कि ब्रह्म आध्यात्म और कर्म का ज्ञान होने पर वृद्धावस्था नहीं होगी और शरीर की मृत्यु नहीं होगी। इसका तात्पर्य यह है कि बोध होने के बाद शरीर में होने वाली वृद्धावस्था और मृत्यु तो आएगी ही, पर ये दोनों अवस्थाएं उसको दुखी नहीं कर सकेंगी। क्यों नहीं कर सकेंगी? क्योंकि उनको वो मेरा नहीं मानेगा। देह भाव से रहित हो गए, शरीर का बुढ़ापा है लेकिन आपको लगेगा ही नहीं मेरा बुढ़ापा है, शरीर की मृत्यु आएगी लेकिन आपको लगेगा ही नहीं मेरी मृत्यु है। तो यहाँ बोले जरा मरण मोक्षाय, जरा और मरण से मोक्ष हो जाता है। बोले बुढ़ापे और मृत्यु से मोक्ष हो जाता है। मोक्ष कैसे हो जाता है? कि आपको ये मालूम पड़ जाता है कि जरा मेरी है ही नहीं और मरण मेरा है ही नहीं। उन्होंने एक महात्मा जी एक प्रवचन में बोला ऐसा। क्या बोले कि देख दो ना, एक दिन तुम मेरे को याद करोगे, जिस दिन तुम मरोगे जरूर याद करोगे मेरे को। क्या याद करोगे? कि अरे स्वामी जी ने कहा था कि बहुत बड़ी गलत फहमी फैली हुई है लोगों को कि मैं मर जाऊंगा। जिस दिन तुम मरोगे तो तुमको मालूम पड़ेगा, अरे ये क्या, मैं तो मरा ही नहीं। ऐसा, अरे शरीर से अलग हो जाओगे और आपको लगेगा अरे मैं तो हूँ। तो आपको पहले लगता रहा कि मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। चाहे आप अज्ञानी हो चाहे ज्ञानी हो, दोनों ही केस में आपकी मृत्यु नहीं होती। जीवात्मा की मृत्यु नहीं होती है, जिसने ब्रह्म को जान लिया जीते जी उसकी तो मृत्यु पर विजय हो गई, वो तो आत्मा है, उसकी मृत्यु होती नहीं ऐसे। इसलिए मरने वरने का डर फालतू का ही है। हाँ, अब ये सोचो कि आगे के बारे में प्लानिंग करो। भाई ठीक है, अगर आपको ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ तो आगे की प्लानिंग करो। शरीर छोड़ने के बाद आगे का थोड़ा ढंग से होना चाहिए। अभी कोई मकान है, अगर आपको छोड़ना ही है पक्का है, तो सोचो अगला मकान कौन सा लेना है, कहाँ लेना है, कैसा लेना है, उसकी क्या व्यवस्था करना है, उसके तो अगला जन्म कैसा हो उसके बारे में सोचना चाहिए, है ना। अब अपन उसके बारे में तो सोच ही नहीं रहे हैं, पूरी सोच रहे हैं, मैं मर जाऊंगा। तो क्या उसके बाद, क्या मरने के बाद एकदम ब्लैंक ब्लैक हो जाएगा और कुछ भी नहीं रहेगा, उसके बाद कुछ भी नहीं चले? ऐसा नहीं है। पहले कुछ करके आए थे यहाँ, आपने फल भोगा प्रारब्ध के रूप में। अभी जो कर्म किए आगे बनेगा। सत्संग सुनोगे, आगे सत्संग तुम्हारा कंटिन्यू हो जाएगा, फिर वापस ऐसा जन्म मिलेगा। भजन कर रहे हो, आगे भजन कंटिन्यू हो जाएगा। भगवान से प्रेम करते हो, फिर भगवान के प्रेम में पड़ जाओ। स्वामी जी ने अपना अनुभव बताया। हम ये वाली स्वामी जी वाली बात कभी कभी बोलते हैं कि अगर आपको सगुण साकार की भक्ति करनी है तो भगवान के किसी एक रूप का चुनाव करो कि इस रूप की मैं भक्ति करूंगा। अब आपने चुनाव कर लिया, फॉर एग्जाम्पल मैं श्री कृष्ण की भक्ति करूँ। अब क्वेश्चन आता है कि मैं बाल रूप की करूं कि उनके युवा रूप की करूं, किस रूप में करूं, है ना। फिर द्वंद्व आ गया, है ना। उस द्वंद्व का उपाय तो बता ही दिया हमने आपको कि आपको अपना लक्ष्य परमात्मा को माना, ज्यादा मन जिसमें लगता है उस हिसाब से करो। नहीं होता तो निर्णय कर लो भगवान से ही पूछ करके, ऐसे। उसके बाद में फिर बात आती है कि आपने चुनाव तो कर लिया कि मैं उनका, मानो टीन एज वाला कोई चित्रों का उसका मैं भजन करना चाहता हूँ। अब आप फोटो देखने के लिए गए, बहुत सारे फोटो दिखे, बोलो ये पसंद नहीं आ रहा, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा, ये मुझे मुझे वो चाहिए जो मेरे दिल को एकदम भा जाए, जिसको देख करके मेरे मन में भाव उत्पन्न हो। तो स्वामी जी ने अपना अनुभव किया, हमने बहुत भगवान के फोटो देखे लेकिन हमको कोई दिल को जमता ही नहीं था। बहुत समय के बाद फिर हमको एक फोटो मिला, वो हमको लगा ये फोटो है जिसकी हमको खोज थी, ऐसे। जानते उसके पीछे क्या रहस्य था? उसके पीछे रहस्य ये था, स्वामी जी को अपने पिछले 2 जन्मों का ज्ञान हो गया था। तो जब 2 जन्मों का ज्ञान हो गया तो स्वामी जी को ऐसे मस्त फकीर थे वो,
उन्होंने बोला कि चलो मालूम पड़ा ही है तो हम देख के आते हैं ऐसा। तो स्वामी जी का एक जन्म नेपाल का हुआ था, तो नेपाल पहुंच गए और उस घर में पहुंच गए जहाँ उनका पिछला जन्म था, और उस कमरे में पहुंच गए जहाँ वो साधना करते थे। और उन सब लोगों से बात किया, अरे कोई क्या करेगा, मना करेगा और क्या करेगा, डांट के भगा देगा, से ज्यादा कौन करेगा। संत किसी की परवाह करते क्या? संत बोलते सारे तुम्हारा, तुम भूल से समझ लो तुम्हारा घर है, वो बोलते हमारे बाप का घर है, सब भूमि गोपाल की। आप गलती से मान के बैठो, अभी आपको श्वास निकल जाएगी, अर्थी पे लेटा के बांध के फेंक के आ जाएंगे, कुछ होने वाला नहीं है। बोल के मेरा घर है, मेरा है। संत डरते नहीं किसी घर में घुसने से, तो पहुंच गए। और उनकी ऐसी डिवाइन स्माइल उनको देख करके, आइए आइए, कैसे आया आप इधर? उन्होंने बोला कि ये आपके यहाँ नहीं है, हम अपने यहाँ हैं। कैसे कैसे? तो बोले क्या बोल रहे हैं? बोले मेरा जन्म हो चुका है दूसरा, अब मैं संत हूँ, लेकिन पहले मैं यहाँ हुआ था। ऐसा कैसे? तो बोले मैं आपसे कुछ अपेक्षा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं अपन देखने आया हूँ केवल। स्वामी जी उस कमरे में गए, तो स्वामी जी ने देखा कि एक फोटो लगा हुआ है वहां पे, और वही फोटो जो स्वामी जी को पसंद आया था वो वहां लगा हुआ था। आपने बहुत कम जगह देखा होगा, भगवान श्री कृष्ण के ऐसा हाथ है और यहाँ पे एक मिट्टू बैठा है, रेयर फोटो है वो ऐसा। तो स्वामी जी ने बोला कि वो संस्कार जो आपका रहता है वो अगले जन्म में भी चलता है। नहीं, ये कोई ऐसा थोड़ी है कि आप कोई संसार की परिस्थितियां इनको इधर तोड़ फोड़ के इधर उधर कर देंगे। वो तो आप जहाँ जाओगे फिर वापस वहीं का वहीं आ जाएगा। ये कोई छोड़ने वाला थोड़ी है आपको, एक बार पकड़ लिया उसने तो फिर वहीं आएगा। यात्रा वहीं से शुरू हो गया। तो साधक के संस्कार क्या है, उसके अनुसार आगे की यात्रा उसकी होनी है। जैसे कर्म है, अगर आप बोल वेदांत का सत्संग सुनते हो बहुत बढ़िया बात है, पर आपका काम नहीं बन पाया, तो फिर आपको वैसे ही गुरु मिल जाएंगे। एक माता जी रोने लग गई, बोले जब से आपका सत्संग सुन रही हूँ मेरे को टेंशन हो गया। और मैंने कहा सत्संग तो टेंशन को दूर करता है, आपको टेंशन? बोले आप पहले क्यों नहीं मिले मेरे को? इतनी जिंदगी निकल गई, आप पहले मिल गए होते तो हम भजन करके परमात्मा की प्राप्ति करते। अब हमारा शरीर शिथिल हो गया, अब हमसे कुछ बनता नहीं। मैंने कहा माता जी पाने की इच्छा जागृत हो गई? बोले हाँ। बस मैंने कहा इच्छा से ही काम बनता है, करने से थोड़ी बनता है। बोलो आप हमको आश्वासन दे रहे हो? मैंने कहा नहीं, आश्वासन नहीं दे रहे। वैसे भी देखा जाए तो ये यात्रा शरीर की नहीं है, जीव की है। ना ने कितना शरीर बदलते बदलते इस शरीर में आए हो। अगर आपके अंदर संकल्प है, तो अगला शरीर भी आप उसी अनुसार प्राप्त करो। स्वामी विवेकानंद ने कहा है, जीते जी संन्यास ले लो, बहुत बढ़िया बात है, सब मोह माया से छोड़ दो, है ना? बोले कहाँ जाएंगे? बोले आ जाओ संगानंद जी के पास, है ना? ठीक है, पर अगर आपके इतनी हिम्मत नहीं है, कोई बात नहीं है, एक सजेशन तो मान सकते हो। बोले कौन सा? जिस समय आपको लगे कि मैं मरने वाला हूँ, एक ड्रेस पहले लेके जाओ मेरे से, उस दिन बोलना कि मेरे को ये पहना था। बोले क्यों? बोला अब जा रहा हूँ तो संन्यास लेके मरो। बोला अब क्या फायदा? बोले फायदा है, अगर मैं ठीक हो गया तो सन्यासी की तरह जीऊंगा, क्योंकि मैं मरणासन्न अवस्था में हूँ, और अगर मर गया तो मर ही गया ऐसे। तो अगर आपने वो गेरुआ वस्त्र पहन करके और उसके बाद में चार सांसें ली और अपने को सन्यासी समझा, तो वो भी एक बड़ा भारी पुण्य और कर्म है, उससे आगे की गति सुधर जाए। ये बात स्वामी विवेकानंद थी, इसका नाम दिया है। ये सन्यास के प्रकार होते हैं, उसमें एक सन्यास का एक प्रकार है कि अंतिम समय में आपका सन्यास है। तो वो जो आपका अगला अगला जन्म है वो एक रूप में आएगा कि मैं तो सन्यासी हूँ। वो वैराग्य का भाव बचपन से रहेगा, इसी बात। तो आप ये मत सोचो कि शरीर की क्या स्थिति है, हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। आप तो लग जाओ, और लग जाओगे दृढ़ता आ जाएगी। एक व्यक्ति रमन महर्षि जी के आश्रम में गए, समय कम है, बात जल्दी पूरी कर देते हैं, है ना? 70 साल की उम्र थी, रमन महर्षि जी के आश्रम में गए, 2 दिन के अंदर उनको आत्म साक्षात्कार हो। तो पूरे शरीर में कंप हुआ, रोमांच होने लगा, अश्रुपात होने लगे। तो महर्षि जी को उन्होंने प्रणाम किया, और उन्होंने कहा मुझे जो अनुभव हुआ, टूटे फूटे शब्दों में बताया, कैसे को आत्म साक्षात्कार कहते हैं। महर्षि जी के पास पुस्तकें रखी रहती थी, रमन महर्षि जी का, उसमें से एक पुस्तक निकाली, किसी को बोला पढ़ो। उसमें जो लक्षण दिए थे और जो उन्होंने बोले वो बिल्कुल सेम थे। महर्षि जी ने कहा यही आत्म साक्षात्कार। वो कुछ नहीं बोले, थोड़ी देर बैठे रहे, फिर दंडवत प्रणाम किया और चले गए अपने कमरे में, मतलब आश्रम में ठहरे हुए थे, चले गए। भक्तों को बड़ा खराब लगा, बोले हम 12-12, 15-15, 20-20 साल से लगे पड़े, और हमको अभी तक साक्षात्कार ही नहीं हुआ, और ये आदमी 2 दिन से आ रहा है, उसको साक्षात्कार हुआ। तो बोले इसका मतलब हम कहीं गलती कर रहे हैं, हमको कुछ ठीक करना पड़ेगा अपने को। तो कई लोग सेवा करते थे, बोले हमको फिर अपना सेवा का मार्ग बदल करके जप करना चाहिए। जप वाले बोले क्या ध्यान करना चाहिए। कहाँ गलती हो रही है? महर्षि जी ने कहा बात गलती की नहीं है, बात जिज्ञासा की है। इस व्यक्ति की जिज्ञासा देखो, इसके पास पर्याप्त धन है, लेकिन अपना देश छोड़ करके भारत में आया है। इसको देखो आप, वहाँ का वातावरण कैसा है, ठंडा, यहाँ पे बहुत गर्मी है, ये वातावरण की गर्मी सहन कर रहा है। वहाँ का खान पान कैसा है और यहाँ का खान पान कैसा है, यहाँ का भोजन स्वीकार कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर उस परमात्मा को पाने की आग लगी है।
उसने पुस्तक पढ़ी और उसको लगा कि एक ऋषि है, जहाँ जा करके मुझे ये ज्ञान प्राप्त हो सकता है। उसकी वो लगन यहाँ लेकर के आई है। इसीलिए कबीर साहब जी कहते हैं, खोजी हो तो तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में मुंह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास हूं। तो आज इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देते हैं। ओम पूर्णमद पूर्णमदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ना आप लोग जो सत्संग सुनते हो ऑनलाइन, उसमें भी जो लोग भजन गाते हैं, तो हमको मालूम होना चाहिए थे आखिरी में एक भजन आप लोगों में से किसी से, कभी किसी ने सुना है, कभी किसी ने सुना है, ऐसे एक आध भजन भी होना चाहिए आखिर। चलो अभी आप लोग जब तक तैयारी कर लें, अभी हम ही कीर्तन करा दें। श्री राम जय जय राम। राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। राम जय राम जय जय राम। श्री 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 राम जय जय राम। राम जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। राम जय राम। सच्चिदानंद भगवान की जय। धर्म की जय हो। अधर्म का प्राणियों में सद्भावना विश्व का कल्याण गौ माता की सनातन धर्म की जय हो। हर हर महादेव।